एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हो। और आज का जो टॉपिक है वो ये है रनर। कुछ दिनों पहले मैंने चेजर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था और आप सभी ने उसे बड़ा पसंद किया। और आज जो है वो रनर के ऊपर। ये जो रनर है ये भाग क्यों रहा है कनेक्शन से, या भाग क्यों रही है कनेक्शन से, क्या बात है। तो इसके 2-3 कारण हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, चेजर रनर, ये ज़्यादातर इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में ज़्यादा निकल के आया है। ये जो रनर है ये कनेक्शन से भाग क्यों रहा है, छुप क्यों रहा है, इसके क्या कारण हैं। 1-2 कारण तो हल्के फुल्के हैं, बट एक जो मेन कारण है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। जो लाइट से जो वैसे कारण है कि आप किसी से मिले और आपको उससे मिलने के बाद अचानक से अवेकनिंग सिम्टम्स होने लगे, या आपको स्पिरिचुअल सिम्टम्स होने लगे और आपको पता चला कि दिस कनेक्शन इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने या किसी प्रकार की आपके अंदर ग्रोथ कराने के लिए, आपकी एनर्जी को राइज अप करने के लिए कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है। बट आपको तो बहुत ज़्यादा इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इन सब बातों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट आपको, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी फील हो रही है उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा, और आपके दिमाग से 24/7 हमेशा वो चीज़ चलती रहती है, वो इंसान चलता ही रहता है, चलती रहती है। आप भूलना चाह रहे हो बट आप भूल नहीं पा रहे हो, है ना। तो ये फिर इतनी कनेक्टिविटी है, इतना आपको फील होता है उसकी एनर्जी, फिर भी वो इंसान आपसे भाग रही है या भाग रहा है। क्या कारण है इसका कारण ये है कि जो हल्के फुल्के कारण है वो ये है कि जो वो इंसान है उसको बंधना पसंद नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये वाले कनेक्शन ज़्यादातर रनर चेजर काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें दो बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होती है। अगर एक बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है तो दूसरा बहुत ज़्यादा हार्ट बेस एनर्जी में, या बहुत काइंडनेस की एनर्जी में, बहुत भूलापन, मासूमियत, बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी, और उन दोनों के बीच में प्यार होगा या अट्रैक्शन होगी एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और ये कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। एक अगर बहुत एंजेलिक सोल है, बहुत अंदर की बातों को सुनती है या सुनता है, बहुत इमोशनल बेस्ड एनर्जी में है, तो दूसरा बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी वाला इंसान होगा, बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ होगा, 3D लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा। और दूसरा जो होगा बहुत अंदर की आवाज़ को सुनने वाला इंसान होगा, लाइक राहु केतु काइंड ऑफ। राहु इज बेसिकली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा होने वाला, अगर, और केतु इज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ। इस टाइप की पर्सनैलिटी होंगी, और ऐसे लोगों के बीच में अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उन लोगों को फील होगा एक दूसरे के प्रति, खिंचाव फील होगा, पुल फील होगा, ऐसा लगेगा कोई एनर्जी उनके सर पे बैठ के उन दोनों को एक करने की कोशिश कर रही है। बट उसमें जो वो वाला इंसान होगा जो काफ़ी मटेरियलिस्टिक है और मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड है, वो क्यों भाग रहा होगा कनेक्शन से, या क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। उसका पहला कारण ये है कि उसकी वर्क कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, और तीसरा उसको किसी चीज़ में बंधना पसंद नहीं होगा, ठीक है। वर्क कमिटमेंट ज़्यादा होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, और बंधना किसी भी चीज़ में पसंद नहीं है। एक और कारण जो है वो ये है कि इन लोगों ने जब कभी किसी कनेक्शन में गए होंगे तो वहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा और बहुत इनको पेन हुआ होगा, तो इनको ये डर लग रहा होगा कि अगर हम इस चीज़ में दोबारा चले गए कहीं वैसा ही पेन दोबारा ना मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आने से डरते हैं या एक्सप्रेस करने से डरते हैं और पीछे ही छुपे रहते हैं। कई बार क्या होता है, ये लोग कनेक्शंस में आ जाते हैं, बात करने लगते हैं, किसी कार्मिक चीज़ों से गुजर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेस होते हैं, और उस टाइम पीरियड में इनकी एंजेलिक जो काउंटर पार्ट पर्सन है वो इनकी लाइफ में आता है, और ये उसके साथ फ्रेंडली टर्म्स में बात करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे इनको फील होना शुरू होता है कि इनके अंदर एक अलग सी एनर्जी फ्लो कर रही है इस पर्सन के मिलने के बाद से। तो उस सिचुएशन में कई बार ये क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, और उनको समझ नहीं आता कि ये क्या नया ड्रामा चल रहा है, और ये भागना शुरू कर देते हैं या कर देती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में इनको फिर से ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कनेक्शन में गया, कुछ बवाल हो गया, या ये कनेक्शन नहीं चला, या इस बंदे ने मुझे, सामने वाले ने पहले के जैसे हर्ट कर दिया, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो इससे पहले कि ये मुझे हर्ट करे, मैं पहले ही भाग लेती हूँ या भाग लेता हूँ, उस कनेक्शन से निकल जाता हूँ, छोड़ देता हूँ उसको, इतना सीरियस तो मुझे होना ही नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में भी वो रन करते हैं। और आप कहोगे कि ये क्या स्टूपिडिटी है, ये क्या है, कल तक तो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी,
कल तक तो मेरे से सब कुछ शेयर कर रही थी और आज जो है ये मेरे से भाग रही है, ये क्या ड्रामा है। पहले तो इतने लंबे टाइम तक इसने छुपाया इस चीज़ को, उसके बाद चलो ये दोस्ती में आ गई और अब जब काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करने लग गई या लग गया, उसके बाद अचानक से ये मुझे ब्लॉक कर रही है या ब्लॉक कर रहा है या भाग रहा है, ये क्या ड्रामा है। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि पहले जो वो आपकी तरफ आ नहीं रहे थे उसका कारण यही था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कमिटमेंट ज़्यादा है और डर लगता है क्योंकि कहीं दोबारा से हर्ट ना हो जाए। और जब ये लोग फिर जब यूनिवर्स इनका पीछा छोड़ता नहीं है और उसके बाद जब ये बहुत कार्मिक चीज़ों के एक्सपीरियंसेस इनको होते हैं या आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो इनको बहुत लंबे अरसे से आदत थी, अब ये मेन कारण है, ये मेन कारण है आपसे भागने का। तो जो इनको बहुत लंबे अरसे से आदत थी भागने, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े रहने की, जो इनके दिमाग में प्रोग्रामिंग करी गई है कि ये जो तुम जिस दुनिया में रह रहे हो यही असलियत है, खाना पकाना है, यही मेन चीज़ है, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें इनके दिमाग में डाली हुई हैं। तो जब ये आप लोगों से, अपनी अदर हाफ स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट से मिलते हैं या एक इनोसेंट सोल से मिलते हैं, तो इनको ना अपने अंदर भी वो चीज़ महसूस होने लगती है जो काफ़ी अरसे से सप्रेस थी। ठीक है, वो तत्व इनके अंदर भी है जो इनको आपके अंदर दिखता है, वो मासूमियत, वो इनोसेंस, वो स्पिरिचुअल, वो एक अलग सी एनर्जी जो बहुत इनोसेंट है, जो बहुत साफ़ है, जो बहुत प्योर है। वो जब ये आप में देखते हैं तो इनको फील होता है कि वही तत्व इनके अंदर भी है और वो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके वो जागृत होने लग जाता है। तो इनको ना अपने उस सेल्फ से डर लगने लगता है कि मैंने इतने लंबे टाइम जो है इस तरीके से अपनी लाइफ जी है और यही असलियत है, ये जो मटेरियल लाइफ में मैं जी रहा हूँ या जीता हूँ, इस तरीके के थॉट्स में रखता हूँ या रखती हूँ, वो असलियत है कि इसके साथ रह के मेरा ये क्या हो रहा है, ये अजीब सा मेरे को क्या फील हो रहा है, इतने ड्रामे में मुझे नहीं जाना है। तो अपने ही उस सेल्फ को जो सप्रेस्ड है, जो इनोसेंट सेल्फ या एंजेलिक सेल्फ या आध्यात्मिक सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ जो सप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ ये सब बाहर की दुनिया से इतने कनेक्ट रहने के कारण, जो वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, तो इनको अपने आप से ही डर लगने लगता है। ये वो मिरर जो आप इन्हें दिखा रहे हो इनके अंदर का, तुम्हारे अंदर भी एक एंजल है, तुम भी एक काइंड वाली सोल हो, काइंडनेस वाली, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हें भी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ जब इनको अंदर ही अंदर महसूस होने लगती है तो इनको डर लगता है अपने उस सेल्फ से और ये अपना वो मिरर फेस नहीं कर पाते और इनको लगता है कि यार इस चीज़ से निकलो, ये सब ड्रामा बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इसको। लेकिन हटाने के, ब्लॉक करने के बाद यूनिवर्स पीछा नहीं छोड़ता और यूनिवर्स क्या करता है कि इनको बहुत सताता है और आपकी बहुत याद दिलाता है और फिर दोबारा से कनेक्ट होते हैं और हर बार कनेक्ट जब होते हैं कुछ ना कुछ मिरर फिर से दिखता है इनको, फिर से अपने उस सेल्फ को देख के जो इनके अंदर ही है, बट जो सप्रेस्ड है उसको देख के घबरा जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको ब्लॉक कर दिया, 15 दिन आपसे बात नहीं करी, 2 महीने आपसे बात नहीं करी, उसके बाद इनको इतनी याद आएगी, इतना मन करेगा बात करने का और ये अचानक से एक दिन टपक पड़ेंगे, अचानक से आपसे मैसेज करेंगे, अचानक से मिलना चाहेंगे और जब आपसे मिलेंगे तो इस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करेंगे कि आप भी डर जाओगे कि इतना कुछ इसके अंदर भरा हुआ था या मतलब इस लड़की के अंदर या लड़के के अंदर इतना था। और फिर अपने आप को चीज़ एक्सप्रेस करेंगे और घर वापस आएंगे, अपनी 3D वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको हैरानी होगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये क्या था मेरे अंदर। तो ये अपने उस सेल्फ को देख के घबरा जाएंगे और सोचेंगे कि क्या हो रहा है, जब से इसके साथ कनेक्ट हुआ हूँ ना कुछ अजीब ही हो गई हूँ या हो गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये भगाओ इसे, हटाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ये लंबे लंबे अरसे के लिए भागते हैं, बट जब तक भागते हैं यूनिवर्स इनको डंडे बजाते हैं, इनके साथ कार्मिक चीज़ें एक्सपीरियंस कराते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम खुद के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक ये चलता रहेगा। तो आपके थ्रू, फेमिनाइंस के थ्रू एनर्जी, चेजर एनर्जीज के थ्रू इनको मिरर दिखता है, अपने अंदर की सप्रेस्ड इनोसेंस, एंजेलिक, आध्यात्मिक एनर्जी इनको दिखाई देनी शुरू होती है। बट वो एनर्जी इनको लगता है कि अगर ये ज़्यादा हावी हो गई तो ये 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अगर ये अंदर ज़्यादा झांकने लग जाएंगे तो ये शायद बाहर की चीज़ों में इतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए ये आपसे भागते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।